नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। एक बार फिर से वीडियो शुरू करने से पहले ही शुरू में आपसे अपील करना चाहूंगा, आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में अगर अभी तक आपने मतपत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल निःशुल्क है और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट है, मैं आज चर्चा करने वाला हूं हरियाणा में अभी जो संपन्न हुए थे चुनाव नगर निकाय के, जिसमें नगर निगम नगर परिषद के सबके चुनाव थे, उसके नतीजे आज सुबह से जब मतगणना शुरू हुई और उसके नतीजे आने शुरू हुए तो उन नतीजों ने वैसे तो बहुत ज्यादा किसी को चौंकाया नहीं, लेकिन आप देखिए 2024 का जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया और भाजपा की सीटें 303 से घटकर 240 पर रह गई, जैसे कैसे करके मोदी जी ने एनडीए के साथ बाकी घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब वो भी सरकार बहुत मजबूती के साथ चल रही है, लेकिन तब जबकि ये लग रहा था कि कुछ राजनीतिक पंडित जो हैं, जो गणना विशेषज्ञ हैं, वो एक किस्म से मोदी जी को और भाजपा को राष्ट्रीय परिदृश्य से राइट ऑफ करना शुरू कर दिए थे कि शायद अब भाजपा जो है वो अपने चरम तक पहुंच गई थी 2019 में 303 सीटों के साथ और अब उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। लेकिन आप देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, उसमें जो भाजपा ने बाउंस बैक किया और एक जीत की नई इबारत जो लिखनी शुरू की, एक जीत का जो नया अध्याय उन्होंने जोड़ा अपनी गणना में, उसके बाद से लगातार भाजपा और भाजपा का संगठन नगर निकाय स्तर पर हो या विधानसभा स्तर पर हो या किसी भी तरह का चुनाव हो, उसमें लगातार जीतता चला आ रहा है। मतलब ऐसा ट्रेंड शायद देखने में कभी भारत की राजनीतिक इतिहास के ऊपर आप नजर डालेंगे तो आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। खैर, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, जब हरियाणा विधानसभा के चुनावों में अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ अपनी बहुमत की सरकार बनाई, मजबूत सरकार बनाई, बल्कि पिछली और 2014 की जो उनकी बड़ी जीत थी उससे भी बड़ी संख्या में वो सीटें लेकर आए। जम्मू कश्मीर में भले उन्होंने सरकार नहीं बनाई, लेकिन जम्मू क्षेत्र में लगभग उन्होंने कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, भाजपा ने सुपड़ा साफ किया। फिर महाराष्ट्र की अगर हम चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह की ऐतिहासिक जीत देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। भले ही उसके साथ में जो झारखंड का चुनाव हुआ वो भाजपा वहां पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस था, क्योंकि अभी उस चुनाव के बाद जब रिसेंटली दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल जैसे घाघ और जमे हुए खिलाड़ी, जो कि दावा करते थे कि मोदी जी को कई जन्म लेने पड़ेंगे उनको हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ उस दिल्ली में जीत दर्ज करी बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी हार गए। अब कमोवेश कुछ ऐसी ही स्थिति हमें नजर आ रही है। अभी जो हरियाणा का नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ था उसके आज नतीजे आए। अधिकांश नगर निकायों में, नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और जो 10 मेयर की सीटें हरियाणा के अंदर हैं उसके अंदर ना केवल उन्होंने 9 सीटें जीत ली हैं, यानी 10 में से 9 मेयर भाजपा के अपने हैं, बल्कि जो 10वां मेयर जो भाजपा का नहीं जीत पाया उसमें भी जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जो चुनाव जीती हैं, मिसेस इंद्रजीत यादव, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत, उनकी बहुत नजदीकी मानी जाती हैं और शायद कहीं ना कहीं टिकट का भी मामला कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ कि भाजपा ने सुंदरलाल जी को टिकट दी, उनको लड़वाया, इंद्रजीत यादव को टिकट नहीं मिली, वो इंडिपेंडेंट लड़ गई और वो भी वहां पर 2293 मतों से मेयर बनने में कामयाब रही हैं मानेसर में। तो आप ये देखिए कि एक तरह से अगर हम कहें तो 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मेयर की जीत ली हैं हरियाणा के अभी संपन्न हुए चुनावों में, यानी कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ।
और सुपड़ा साहब भी कुछ इस कन्विंसिंग मार्जिन तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जो अपने आप में हैरान करने वाला है। जब नगर निकाय चुनावों में मतदान हुआ था तब बहुत कम मतदान होने की वजह से लगातार ये बात कही जा रही थी कि ये जो वोटर की उदासीनता है, ये जो वोटर बाहर नहीं निकला, ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। और साथ ही जब दिल्ली में अपेक्षित जो था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो जब उनकी जगह रेखा गुप्ता को भाजपा ने मुख्यमंत्री यहां पर दिल्ली में बनाया, तब भी कुछ लोगों का मानना था कि इसका हरियाणा के जाट वर्ग पर एडवर्स इफेक्ट होगा और शायद भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इन सभी दावों और बातों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज जो जीत हरियाणा में दर्ज की है, अगर आप उसके आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अगर आप देखें, फरीदाबाद से श्रीमती प्रवीण जोशी 3,16,000 मतों से जीती हैं। 3,16,000 से मेयर का चुनाव जीती है फरीदाबाद का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो एक ऐसी मेयर की सीट जहां पर कि लोग कह रहे थे कि वोटें ही कम हुई हैं, अगर वहां पर वोटिंग ज्यादा हो जाती तो ये जीत का आंकड़ा कहीं और ही जा सकता था। अगर हम बात करें पानीपत की, तो मिसिस कोमल सोलंकी 1,23,170 मतों से जीती हैं। अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम से जो मेयर प्रत्याशी थी भाजपा की श्रीमती राज रानी मल्होत्रा 1,79,485 मतों से जीती हैं। भारी अंतर है दोस्तों, भारी अंतर। रोहतक जैसी सीट जो कि हुड्डा जी का गढ़ माना जाता है रोहतक को, कि वो तो उनका अपना घर है, वहां से भी राम अवतार वाल्मीकि जो भाजपा के प्रत्याशी थे मेयर के, वो 45,198 मतों से जीते हैं। हिसार जो कि जाट बहुल सीट मानी जाती है, वहां से भी भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण पोपली 64,456 मतों से जीते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें करनाल की, तो करनाल से श्रीमती रेणुबाला भाजपा की प्रत्याशी 25,359 मतों से, 25,000 अभी लाखों की सुनने में यह संख्या कम नजर आ रही है, लेकिन करनाल जैसी छोटी जगह जहां पर की लिमिटेड वोटिंग पैटर्न है, तो वहां पर 25,000 से जीतना बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें अंबाला की, तो वहां पर जो कुमारी श्रीमती शैलजा सचदेव वो जीती है 20,487 मतों से। अंबाला, जहां पर कि नगर परिषद अंबाला दूसरी है, और यहां पर ये अंबाला सदर और अंबाला, तो यहां से वो 20,487 से जीत गई हैं। अगर हम बात करें सोनीपत की, जहां पर कि उपचुनाव हुआ था, अब आप देखिए उपचुनाव वहां पर भी था अपना अंबाला में, अंबाला का भी उपचुनाव, जहां पहले हरियाणा की जनचेतना पार्टी की मेयर थी, वहां पर भाजपा ने जीत दर्ज करी। अब ये वाला जो सोनीपत का भी जो उपचुनाव था मेयर का, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने, जो पहले कांग्रेस के मेयर होते थे, कांग्रेस के मेयर होने के बावजूद भाजपा ने यहां पर 34,749, राजीव जैन जो भाजपा के प्रत्याशी थे, 34,749 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। इसके बाद अगर हम यमुनानगर की बात करें दोस्तों, तो यमुनानगर में ये वीडियो जब हम शूट कर रहे हैं तब भी वहां पर अभी गिनती जारी है। कुल 22 राउंड की गिनती होनी थी, जिसमें से 16 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप देखिए वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अनबीटेबल जो एक मार्जिन है, लगभग 58,000 मतों से आगे है। इसका मतलब कि 58,000, बाकी बचे हुए जो 6 राउंड रह गए हैं उसमें वो कवर अप होना बहुत मुश्किल है, यानी कि वहां पर जीत रहे हैं। मानेसर का मैंने आपको बताया ही कि वहां पर जो जीती हैं वो भी राव इंद्रजीत की बहुत नजदीकी हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसे भी अपना ही मेयर मानकर चल सकती है। अब आप देखिए कि अगर हम इसके टेक अवेज लें कि भाई ये जो चुनाव है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी है, इसमें यहां के नेताओं के ऊपर अगर हम नजर डालें तो आप देखिए नायब सैनी
जो कि मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में उन्होंने पूरी भूरी मेहनत करी थी इन नगर निकाय चुनावों में, उनका अपना जो कुरुक्षेत्र जहां से वो आते हैं, तो थानेसर की नगर परिषद, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। जबकि हुड्डा साहब का जो कांग्रेस के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता हैं हुड्डा साहब, वहां पर रोहतक में कांग्रेस ने अपनी सीट हार दी है। अगर हम बात करें एक और जो सांसद हैं और मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से, तो फरीदाबाद ने सबसे भारी मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी को ये जो जीत दर्ज करवाई है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। अगर हम गुरुग्राम के दो दिग्गज नेताओं की बात करें, भले वो सांसद राव इंद्रजीत हो या राव नरवीर हो, वो दोनों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में कमाल दिखाया है। गुरुग्राम की सीट बड़े मार्जिन से जीते हैं और राव इंद्रजीत की जो नजदीकी हैं, भले वो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव जीती हैं, लेकिन वो चुनाव जीती हैं। अगर चुनाव के दौरान जो सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी, कांग्रेस की विधायक भी जीत गई, वो थी जुलाना से विनेश फोगाट, जो पहलवान वाला मामला आपको याद होगा। तो उनके क्षेत्र में जो जुलाना नगर पालिका थी, वहां पर भी भाजपा के ही चेयरमैन जीते हैं। ये अपने आप में नोट करने वाली बात है। और अगर हम दूसरी कांग्रेस की एक और नेता कुमारी शैलजा, वो भी चुनाव जीती थी, जो अपने लोकसभा क्षेत्र से 2024 का चुनाव जीता था सिरसा से, तो सिरसा की भी जो नगर परिषद है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना है। तो दोस्तों, ये जो आंकड़े, ये जो जीत आई है, ये जीत से मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया या वहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। कि नगर निकाय में भी भाजपा है, विधानसभा में भी भाजपा है, लोकसभा में यानी केंद्र में तो भाजपा की मोदी सरकार है ही। ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, ये अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई है। क्योंकि अगर आप नेशन वाइड पैटर्न के ऊपर नजर डालें, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहां पर कोई पहली नहीं बन रही। आई मीन टू से, अभी पिछले रिसेंट टाइम्स में लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप उत्तराखंड ले लीजिए, आप गुजरात ले लीजिए, जहां पर कि नीचे तक जितने भी नगर निकाय, नगर निगम या पंचायत के चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप ले लीजिए, वहां पर भाजपा ने भारी जीत दर्ज की है। और जो एक नारा चलता था भाजपा का, डबल इंजन की सरकार, वो आजकल ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में खूब बढ़िया से झंडे गाड़ रही है। लेकिन ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, ये अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ रही है। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग जो श्रेय देते हैं कि ये उनके नाम की जीत है, उनके काम की जीत है, तो ये उनके लिए भी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आ रही है ये जितनी भी जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। क्यों? वो इसलिए कि जनता बहुत अपेक्षा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ओर और भाजपा की ओर देख रही है। उनकी अपेक्षाएं बहुत हाई हैं। और आप ये जान लीजिए कि जनता जनार्दन के पास अगले चुनावों में अगर परफॉर्मेंस नहीं दी, तो भाजपा के पास कोई भी ऐसा तर्क नहीं होगा जिस पर कि वो अपनी बात रख सके, अगर भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो। क्योंकि जनता कहेगी कि मोदी जी या उस प्रदेश के जो भी मंत्री, मुख्यमंत्रियों के, हमने तो अपना सर्वस्व आपको सौंपा था, हमने लोकसभा आपको जिताई, हमने विधानसभा आपको जिताई, हमने नगर निकाय आपको जिताया। अब विकास की जिम्मेदारी, जन जन को सुविधा मिले इसकी जिम्मेदारी, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की जिम्मेदारी, वो सब की सब जिम्मेदारियां जो किसी भी सरकार से प्रजातंत्र में जनता की अपेक्षा होती है, वो सारी प्रतिबद्धताएं, वो सारे वादे, चुनावी वादे और वो सारी जनता की अपेक्षाएं आपको पूरी करनी होंगी। तो ये जो चुनाव, हरियाणा का जो चुनाव है, ये हरियाणा में मुख्यमंत्री महोदय के लिए भी और जितने भी जीते हुए मेयर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जीत का सेहरा तो उनके सिर पर बंधा है, लेकिन ये बहुत कांटों भरा सेहरा है। ये बहुत जिम्मेदारियों की पिन चुभाते रहने वाला सेहरा है कि अब अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। जनता ने आपको सर्वस्व सौंप दिया है।
हर तरह की जो प्रजातंत्र में एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। तो अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे नायब सिंह सैनी और बने हुए 10 के 10 जो मेयर भाजपा के जीते हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो परफॉर्म करें, विकास करें और समाज के अंतिम व्यक्ति तक, वंचित व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाएं। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी कितना इसके अंदर कामयाब हो पाती है। हम पूरी तरह से हरियाणा की इस सिविक बॉडी के चुनावों के बाद जो प्रतिक्रियाएं जनता की हैं उसके ऊपर नजर बनाकर रखेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही तर्कपूर्ण और तथ्यपूरक विश्लेषण लेकर हम आपके पास आते रहेंगे और आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।